तो आज हम चल रहे हैं फरीदाबाद के एक ऐसे शापित कोने की कहानी में जिसे शायद वक्त ने तो भुला दिया है, लेकिन जिसकी जमीन आज भी चीखती है। कहते हैं ना, कुछ जगहों की हवा में ही कुछ बात होती है। जो लोग वहां से गुजरते हैं वो जानते हैं कि ये सिर्फ कोई वीरान जगह नहीं है। इसकी हवा में आज भी मौत और कोयले की एक अजीब सी गंध घुली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का पहला और सबसे काला अध्याय। एक ऐसी जगह जिसे लोग कहते हैं फरीदाबाद का काला नर्क। ये जगह है न्यू टाउन पावर हाउस, रेलवे स्टेशन से बिल्कुल सटी हुई। कहानी ये है कि सालों पहले यहाँ एक बहुत बड़ा, बहुत भयानक हादसा हुआ था। सैकड़ों मजदूर जिंदा जल गए थे। और सबसे डरावनी बात, कहते हैं यहाँ की जमीन असल में जमीन है ही नहीं, वो उन मरे हुए लोगों की राख और कोयले की धूल का एक भयानक मिक्सचर है। और ऐसी ही एक मनहूस जमीन पर एक शख्स ने कदम रखने की गलती कर दी। हमारी कहानी का हीरो, एक फोटोग्राफर। उसका नाम था आर्यन, एक फोटोग्राफर जिसे अर्बन डार्कनेस यानी शहरी अंधेरे की तस्वीरें खींचने का शौक था। वो शाम के 7 बजे वहां पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे उस काली जमीन ने आसमान की बची खुची रोशनी को भी सोख लिया हो। एकदम घुटन वाला अंधेरा। तो आर्यन अपना कैमरा लगाता है और तभी से अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। हर 15 मिनट में बगल की पटरी से एक ट्रेन गुजरती है और पूरी जमीन थर्रा जाती है। और फिर जैसे ही आर्यन ने उस काली राख पर अपना पहला कदम रखा, उसे अपने पैरों के नीचे से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। बस यहीं से वो हुआ जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां वो काली रेत अपने अंदर दफन राज बाहर उगलना शुरू करती है। आर्यन को एकदम से लगा जैसे उसकी ठीक पीछे कोई है। उसने झट से पलटकर देखा, कोई नहीं था। जब उसकी नजर वापस जमीन पर गई तो उसने देखा उस काली रेत पर उसके पैरों के निशान छपे हुए थे। लेकिन असली खौफ तो ये था कि उसके पैरों के निशानों के ठीक बगल में किसी और के पैरों के निशान अपने आप बन रहे थे, एक के बाद एक, जबकि वहां उसके सिवा कोई भी नहीं था। और फिर तो जैसे कयामत ही आ गई। अचानक हवा बर्फीली हो गई। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज आई। और फिर उसे महसूस हुआ कि जमीन, उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है। बस उसी पल आर्यन को ये खौफनाक सच समझ आया कि वो मिट्टी पर नहीं बल्कि मरे हुए लोगों की उस बेचैन राख पर खड़ा है, जो जाग चुकी है। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, ट्रेन की वो चीख। उसी वक्त एक मालगाड़ी वहां से गुजरी। सोचिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए जब ट्रेन की हेडलाइट उस अंधेरे पर पड़ी होगी तो आर्यन को क्या दिखा होगा। उस 1 सेकंड की रोशनी में उसने देखा सैकड़ों लोग पटरियों के पास खड़े थे। उनके जिस्म आधे जले हुए थे, खाल कोयले की तरह काली। उनकी आंखें नहीं थीं, बस खाली गड्ढे थे। और उन खाली गड्ढों से बिजली की चिंगारियां निकल रही थीं। जैसे ही ट्रेन गुजरी, अंधेरा वापस आ गया और उस सन्नाटे में आर्यन के कानों में एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, हमारी बिजली अभी भी बाकी है, क्या तुम दोगे? उस मंजर के बाद आर्यन के लिए रात कभी खत्म नहीं हुई। आर्यन ने भागने की कोशिश की, पूरी जान लगा दी, लेकिन उसके पैर उस राख में धंसते चले गए। और फिर उसे महसूस हुआ कि ठंडे जले हुए हाथ उसके टखनों को जकड़ रहे हैं। वो जिंदा राख उसे नीचे खींच रही थी। उसे दूर से एक और ट्रेन की रोशनी दिखाई दी। वो चिल्लाना चाहता था मदद के लिए, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। वो बस नीचे और नीचे उस जमीन का हिस्सा बनता जा रहा था। तो फिर आर्यन का हुआ क्या? खैर, ये कहानी एक आखिरी चेतावनी के साथ खत्म होती है। पिछली रात उस जगह पर एक जीता जागता फोटोग्राफर था और अगली सुबह वहां सिर्फ एक जला हुआ कैमरा पड़ा मिला। आर्यन गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। हाँ, बस एक चीज नहीं थी। उस काली जमीन पर एक अकेला इंसानी हाथ का निशान छपा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई नीचे से बाहर आने के लिए, मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा हो। तो इस कहानी की आखिरी चेतावनी बस इतनी सी है कि अगली बार अगर कोई न्यू टाउन स्टेशन के पास से गुजरे तो ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकने की गलती ना करे। कहते हैं वो रूहें आज भी अपने पावर हाउस के लिए ईंधन की तलाश में हैं।